ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज अपने किसी आश्रित जन को एक पत्र के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसी को हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया हुआ है। उसी में एक एक पंक्ति में एक एक उन्होंने ऐसा निर्देश प्रदान किया है जो सभी प्रकार के साधकों के लिए सब समय के लिए मंगलकारी मंगलमय उपदेश। सबसे पहला उन्होंने कहा हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए मठ में नहीं आए हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हम लोग अपने इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं, यह सर्वदा स्मरण रखना। तीसरा उन्होंने कहा सहनशीलता के बिना दो प्राणी एक साथ वास नहीं कर सकते। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या, बहुत दिनों तक गुरु वैष्णवों का संग करने पर भी यदि एक व्यक्ति ने सहनशीलता नहीं सीखी तो वो अपने गुरुपाद पद्म के साथ में भी और परम हितकारी मंगलकारी अत्यंत पवित्र चरित्र वाले जो वैष्णव गण उनके साथ में भी वो कदापि नहीं रह पाएगा। इस प्रकार का उपदेश दिया। चौथा उन्होंने इसी पत्र में बतलाया कि तुम लोगों के द्वारा निरंतर अर्थात एक व्यक्ति नहीं है जिसको लिख रहे हैं, जिसको लिखा वो हैं, उनके साथ में और लोग भी हैं जिनको एक साथ में वो कह रहे हैं कि तुम लोग अर्थात तुम लोगों का 1 2 3 4 व्यक्तियों का जो दल बना हुआ है उस दल में तुम लोग अपने इच्छा अनुरूप कभी एक स्थान से कभी यहाँ से वहाँ और फिर वहाँ से अन्य किसी स्थान पर तुम्हारी जो सब समय जाने की इच्छा
और उसके बाद में उस इच्छा को हमारे समक्ष भी लिख करके अथवा बोल करके व्यक्त करना, इसका अर्थ कभी भी ये नहीं समझना कि तुम हमारे से आज्ञा लेकर के जा रहे हो, और तुम ये भी नहीं समझना कि इसके द्वारा मैं वास्तविक रूप में प्रसन्न होता हूँ। इसके द्वारा ये भी नहीं समझना कि बहुत बार तुम जैसा कहते हो वैसे वाली बात, हाँ हाँ जो करना कर लो, ऐसा कह करके जो मैं बोल देता हूँ, इसके द्वारा भी ये नहीं समझना कि मैं वास्तविक रूप में अपने हृदय से अनुमति दे रहा हूँ। अनुमति मैंने नहीं दी, बल्कि केवल मात्र बहुत बार अपना पिंड छुड़ाने के लिए मैंने जो इच्छा वो बोल दिया। कभी मैंने देखा कि इसको बोलने से भी कोई लाभ होगा नहीं, इसीलिए जो करता है करे, उस प्रकार से कर दिया। किंतु बार बार तुम्हारा इस प्रकार से करना मेरे को वास्तविक रूप में उद्वेग देता है। इस बात को भली प्रकार से समझ करके रखना। अर्थात यदि मेरी प्रसन्नता चाहते हो तब फिर इस प्रकार का क्रिया नहीं करना, और इस प्रकार से आकर के उद्वेग भी नहीं देना। गुरुपाद पद्म को, वैष्णव को उद्वेग देना एक प्रकार का अपराध है, दोष है। इस वस्तु को भली प्रकार से समझना। इन भावनाओं के साथ में ये जो चौथा उपदेश उन्होंने दिया, अब उसके आगे पांचवा बोल रहे हैं, सहिष्णु होकर तथा धैर्य धारण कर परस्पर मिलजुल कर सेवा कार्य आदि करना। इसमें क्या बोल दिया? सहिष्णु होकर। सहिष्णु शब्द का अर्थ वही का वही सहनशीलता ही, अलग कुछ नहीं है। सहनशील होकर, क्योंकि सब समय ऐसे वाला मान लो कि आपके मन को समझ करके कभी किसी प्रकार का उपदेश देके, कभी किसी प्रकार का उपदेश देके, गुरुपाद पद्म तो जैसे कैसे करके सारी चीजें चलाते रहते। जैसे माता पिता, वो बालक की चीजों को देखते हुए भी अलग प्रकार का उसके प्रति एक स्नेह होने के कारण उसकी सारी चीजों को देखते हुए, कभी समझाते हुए, कभी डांट देते हुए, कभी प्यार करके, कभी इग्नोर करके सारा कुछ करते रहते हैं। वो तो एक अलग। किंतु जब तुम दूसरे लोगों के साथ में रहोगे तब तुम्हारे को किस प्रकार का बनना चाहिए, जिससे कि तुम वास्तविक रूप में सेवा भी कर पाओ। मेरी सेवा, अगर एक उपदेश किया कि जाओ ये वाली सेवा करो, सेवा करने के लिए हाँ मैं कर देता हूँ, कोई परेशानी नहीं। 2 दिन के बाद में आकर के मेरे से ये और होगा नहीं, ये व्यक्ति मेरी सुनता नहीं, वो व्यक्ति मेरी सुनता नहीं, इसके साथ में ये परेशानी, उसके साथ में ये परेशानी। अच्छा ठीक है भाई, ये वाला सेवा मत करो, तुम दूसरा कोई सेवा कर लो। हाँ वो वाली ठीक है। अच्छा, फिर 3 दिन के बाद में फिर से आकर के मैं ये वाला भी नहीं करूँगा, वहाँ पर ये वाली परेशानियाँ, वहाँ पर ये वाली परेशानियाँ। ये सिर खपाई बहुत करनी पड़ती है सब जगह पर आकर के। इसी प्रकार का अगर गुरुपाद पद्म के पास आकर के कहना और अपने आप से सेवा को बुद्धिमानी पूर्वक ठीक से अकॉम्प्लिश नहीं कर पाना, ये किसका असुविधा है? एक व्यक्ति का अपना असुविधा है। कहीं कहीं पर बहुत जेन्युइनली कोई चीज होती है तब तो एक अलग बात, किंतु नहीं तो हर जगह पर सारे लोग मेरे अनुसार चलें, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे वाला हो, अन्यथा मैं सेवा नहीं करूँगा। और हर थोड़ी देर के बाद में आकर के गुरुदेव का सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए उनकी जान खाना, इसको सेवा करना नहीं कहते। इसके द्वारा बहुत बार ऐसी वाली चीजें होती हैं कि कोई व्यक्ति अगर स्वयं करे उसको 1 घंटा लगेगा, कोई परेशानी भी होएगी नहीं। दूसरे किसी से करवाएंगे तो वो सेवा तो किसी दूसरे ने कर दी शारीरिक रूप से, किंतु जान खा गया 3 घंटे इनकी। ऐसी लड़ाई करके आ गया जिसके कारण गुरु को 2 घंटे किसी और लोगों के साथ में बैठना पड़ेगा, पहले उनको समझाना पड़ेगा। इनका स्वभाव ऐसा है, कोई बात नहीं,
कि इसको ऐसे मत करना, उसको वैसे नहीं करना, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, आगे वाला ऐसे कहता, तो उसके लिए सारा समय देता रहे। तो ये गुरुपाद पद्म की सेवा कर दी ना, गुरुपाद पद्म की उल्टा जान खा ली। इस प्रकार से जो सारी चीजें, इसमें अगर एक व्यक्ति डेवलप ना हो कि मेरे को सेवा करनी कैसे, सेवा में असुविधाएं आती हैं, ये बात सत्य है, किंतु बहुत सारी असुविधाएं हमारी अपनी ही मूर्खता के कारण, अपनी ही इमैच्योरिटी के कारण, अपनी ही ईगो के कारण, अपनी ही बहुत सारी डिमांड्स के कारण आती हैं, ना कि वास्तविक रूप में सेवा करने वाले के लिए कोई असुविधा आती है। बहुत कम ऐसा होता है कि अपने आप से कोई, जिसमें हमारी भूल होएगी नहीं, ऐसी वाली भी आएंगी अवश्य ही, जिसमें आपकी भूल होएगी नहीं, आप ठीक ही कर रहे, किंतु दूसरे वाला असुविधा करता है, किंतु सब समय ऐसा नहीं होता। बहुत बार अपने आप को देखना पड़ता। जैसे एक ग्रुप के साथ मैंने काम करना शुरू किया, उसमें परेशानी होनी शुरू हुई, मैंने उस ग्रुप को छोड़ दिया, फिर दूसरे वाले ग्रुप के साथ काम किया, वहाँ पर परेशानी होनी शुरू हुई, मैंने उसको भी छोड़ दिया। मेरे मन में क्या रहता है, ये सारे गलत, मैं ठीक वालों के साथ रहूँगा। दूसरे वालों के साथ करते करते भी क्या मन में आने लगा कि यही गलत, मेरे को ठीक वालों के साथ रहना। तीसरे वाले में भी फिर वही हुआ, मैं रह नहीं पाया, उन्होंने मुझे निकाल दिया या मैं वहाँ से निकल गया। तब भी क्या हो गया, फिर उनकी ही परेशानी। फिर जब चौथी बार वही की वही चीज होए, तब क्या कहते हैं, अपने दिमाग पे जोर डालो कि तुम्हारा तो कोई असुविधा नहीं है। फिर क्या होता है, अच्छा हाँ 50% मेरा, शायद 50% उनका, फिर भी छोड़ दिया। फिर पांचवी बार फिर शुरू किया, तब उस समय फिर से वही की वही चीज आके खड़ी हुई, तो कहते हैं हैंड्स प्रूव्ड, कंफर्म्ड है ये पूरी तरह से, परेशानी तुम्हारी है, सारे लोग खराब नहीं होते, एक खराब हुआ, दूसरा खराब हुआ, तीसरा खराब हुआ, चौथा खराब हुआ, सारे वो सारे खराब हैं और तुम एकदम से दूध के धुले हुए। अपने दिमाग पे फिर जोर देना पड़ता, मेरी परेशानी कहाँ पर है, मुझे कहाँ ठीक करना है। तो इस प्रकार की अनेक बातों को एक साथ में लेकर के क्या कहा गया है कि सहिष्णु होकर तथा धैर्य धारण करके, जहाँ पर भूल अपनी होती है, भूल को स्वीकार करने में क्या असुविधा है, भूल को स्वीकार करने से कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं बनता, उल्टा उसका मैच्योरिटी, बड़ापन ही उसके द्वारा प्रकाशित होता है। किंतु जो व्यक्ति मूढ़ होता है वो क्या करता है, कभी अपनी भूल नहीं मानता, कभी नहीं मानता, चोरी भी करेगा, उल्टा ऊपर से सीना जोरी दिखाएगा। इससे पता चलता इमैच्योर, इससे पता चलता कि उसको अभी तक कभी अच्छा संग करना आया नहीं, अपनी भूल को स्वीकार करना तक आया नहीं, इस प्रकार का। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति आसानी से स्वीकार करता है, आई एम वट आई एम एंड यू आर वट यू आर, मैं जो हूँ सो हूँ। अभी मैं अगर पहली कक्षा का बच्चा हूँ तो भूल बहुत सारी करूँगा और बहुत सारी चीजें मन मर्जी वाली करूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। लिखना मेरे को ठीक से नहीं आएगा, मेरे से जब कुछ पूछा जाएगा मैं ठीक से उत्तर नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस समय मैं पहली कक्षा का छात्र था। 10वीं कक्षा में आने पर कोई बोलेगा तुम ऐसे थे, हाँ ऐसा था, उसमें क्या परेशानी की बात है। मेरे प्रारब्ध कर्मों के कारण मैं बहुत बुद्धिमान नहीं था, चीजों को स्मरण नहीं रख पाता था, भूल कर बैठता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जहाँ पर जब किसी के साथ में सेवा कार्य करते हैं तब वहाँ पर कैसा वाला होना पड़ता है, एक बहुत अलग प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए, जिससे कि वास्तविक रूप में सुष्ठु रूप में सेवा कार्य हो पाए। एटीट्यूड कैसे वाला रखना पड़ता है कि मेरे को सचमुच में सेवा करनी है। जब ये वाला भावना आ जाता है तब दीनता अपनी आप आ जाती है, एडजस्टमेंट करनी आ जाती है, लोगों में गुण दिखलाई देने भी प्रारंभ होते हैं, कैसे काम को अकॉम्प्लिश करना है वो सारी टेक्निक भी मन में आ जाती है
और जिस समय लगता है मेरे को कोई जरूरत नहीं, मरने दो, नहीं करूंगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, उसमें क्या है, जाके बोल दूंगा गुरुदेव को कि इनके कारण नहीं हुआ, मेरे को क्या लेना देना, तब उस समय अलग प्रकार का एटीट्यूड होता है। तो इस सारी बात को समझाने के लिए क्या कह रहे हैं कि देखो, जब किसी के साथ में रहते हैं, जब एक सेवा कार्य करते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, दूसरे की, अगर कई बार होता भी है दूसरे की भूल भी है, उनको भी प्यार से बताना सीखो, उनके साथ में भी मनुष्यता की तरह व्यवहार करना सीखो, उस प्रकार का एटीट्यूड रखो जिससे कि दूसरा व्यक्ति ये समझ पाए तुम उसको दोष निकालने के लिए नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक उसका संशोधन कर रहे हो। उस प्रकार का सारा एटीट्यूड, जो प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए गुरु भ्राताओं के साथ में, गुरु भगनी के साथ में, वैसे वाला नहीं रख करके। यहाँ पर कोई किसी का सर्वेंट नहीं है, कोई किसी को सैलरी नहीं देता, यहाँ पर सभी के सभी लोग भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से आए हैं। यहाँ पर गुरु भी अपने आप को कभी किसी का प्रभु नहीं समझता, गुरु भी अपने आप को इस प्रकार से किसी के ऊपर शासन नहीं करते जैसे साधारण जगत में एक मालिक एक नौकर के साथ व्यवहार करता है। गुरु पाद पद्म भी बड़े प्रेम के साथ में अपने परिवार का सदस्य, मेरा अपना ही बहुत अधिक घनिष्ठ मित्र, उस प्रकार की क्रिया करते हुए ही सबको अपने साथ में रखते हैं। तब फिर उनकी, अगर मैंने इन शिक्षाओं को, इन भावनाओं को नहीं लिया, जैसे हमारे गुरुदेव के विषय में बोलते हैं सभी लोग कि जिसके साथ में भी बात करते थे उनको लगता था मेरे से कितना प्रेम करते हैं, और साधारण से साधारण व्यक्ति भी आए सबके साथ बड़े प्यार से बात करते हैं। कोई भी सेवा कार्य करना हो सबसे परामर्श करते हैं, कहाँ पर जाने से अच्छा होगा, किस समय जाने से अच्छा होगा, आज किसकी गाड़ी में जाएं, जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा इसके लिए सारे इकट्ठे होकर के बताओ क्या क्या करने से अच्छा होगा। ग्रंथ प्रकाशन के समय में देखो तो ये 3 प्रिंट आए हैं कवर के, इसमें कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। बुक प्रिंटिंग होकर के आ गई है, सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाओ तो 8-10 लोग बताओ तो प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी आई है, इसका सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए। सबके साथ परामर्श करके सारी की सारी चीजें उनको करते हुए देखा जो सबसे बड़े, और हम लोग इतना छोटे, किसी से परामर्श करने की आवश्यकता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना ऐसा करो, सारे लोग मेरे अनुसार नहीं करोगे तो निकल जाओ यहाँ से, मैं अपने आप देख लूंगा। इस प्रकार का अगर भावना, तब मैंने गुरुपाद पद्म से सीखा क्या, गुरुपाद पद्म से मैंने लिया क्या, उनकी केवल वो बात लोगों के सामने बोल के उनका ऐसा स्वभाव था उसका मैंने महिमा गान कर दिया, और वही स्वभाव मैंने बिल्कुल भी अगर लिया नहीं तो मेरा महिमा गान करना केवल मात्र प्लेटफॉर्म स्पीकर जैसा बोलना है, क्योंकि मैंने उनकी उस नेचर को, उस मूड को अपने हृदय में इम्बाइब नहीं किया, इसलिए उसका कोई लाभ होता नहीं। तो इसलिए पहले से सिखला रहे हैं कि किस प्रकार से सेवा कार्य जिनके साथ में करना, किनके साथ सेवा कार्य करना, गुरु भ्राताओं के साथ में, गुरु भगनियों के साथ में। ये संबंध जो मेरे हैं किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये संबंध किसके द्वारा बने हैं, भगवान के द्वारा निर्धारित हैं। गुरु पाद पद्म को उन्होंने इन विशेष किसी गुरु पाद पद्म को मेरे जीवन में क्या किया है, मेरे भाग्य रूपी हृदय आकाश में उनको उदित किया है। तो अभी उनके साथ में जो मेरा संबंध, इसीलिए उनके साथ में जो जो सभी संबंधित लोग, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, वो सारा संबंध गुरु भ्राता गुरु भगनी वाला नित्य संबंध है। शिला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी ने शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के अप्रकट होने पर विरह सभा में सबसे पहले यही बात बोली थी कि हम जो गुरु भ्रातागण, हम लोगों का संबंध जो है ये अविच्छेद्य, इसमें ये कभी संबंध हमारा टूट नहीं सकता। जैसे माता के साथ में, पिता के साथ में जीवित रहते वाली अवस्था तक संबंध कभी समाप्त होता है। मैं और दूसरे नए माता पिता चाहता हूँ इसी जन्म में, होएगा?
धर्म माता धर्म पिता बन जाएंगे, किंतु जन्म देने वाला माता पिता वो और कोई नहीं हो सकता जब तक मैं मरता नहीं, दूसरा जन्म नहीं होता। तो किस प्रकार से वो संबंध अविच्छेद्य, मेरी माता के गर्भ से ही बहन ने जन्म लिया, भाई ने जन्म लिया, उनके साथ में भी जो संबंध उसका विच्छेद हो सकता है इच्छा करने से भी? वो नहीं हो सकता, औरों के साथ में होता रहेगा। इसी प्रकार से शिला वन गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि हम लोगों ने शिला प्रभुपाद जी से जो एक पारमार्थिक जन्म प्राप्त किया है, इसी कारण हमारे संबंध कैसे हैं? अविच्छेद्य, अविच्छेद्य संबंध है हमारे। किंतु अविच्छेद्य होने पर भी भाई के साथ बहनों के साथ में जिस प्रकार से किसी के साथ बहुत बनती, किसी के साथ में कम बनती है, उसका जो कारण बनता है वो क्या बनता है? स्वभाव, स्वभाव का मिलना। तो उसी प्रकार से गुरु भ्राताओं गुरु भगनियों के साथ में हमारा संबंध रहेगा, किंतु उसी के बीच में किसी के भी अमंगल की कामना, किसी को नीचा दिखाने की भावना, किसी के प्रति घृणा भाव रखना, ये सारा कुछ करना दोषावाह, वो वाला कुछ नहीं करते, वो वाला कुछ नहीं करते। जैसे गुरुदेव बोल देते थे कि गुरु का नाम लेकर के यदि कोई कुत्ता भी आ जाए तब उसके साथ में भी क्या करना? अच्छा वाला व्यवहार करना। ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, इनको ठीक ठीक रूप में समझ करके पालन करने की आवश्यकता है। कि कौन है ये? वैष्णव है, ये गुरु भ्राता है, इनके साथ में मेरा विशेष संबंध है, गुरु पाद पद्म का इनके प्रति कंसर्न है, इनके साथ में मेरे को सेवा कार्य मिल करके करना है, इनके अगर जो जो असुविधाएं हैं उसके प्रति सहानुभूति रखनी है, मेरी ये चीजों को पकड़ करके मेरे को ठीक करेंगे, मैं इनकी चीजों को पकड़ करके मैं ठीक करूंगा। इस प्रकार की एक परस्पर में प्रीति रख करके कि हम लोग अग्रसर होएंगे। किस चीज में अग्रसर होएंगे? गुरु पाद पद्म के हृदय को अच्छी तरह से समझने के लिए, उनका सेवा कार्य विधान करने के लिए, उनके हृदय को प्रसन्न करने के लिए, उनके हृदय के अनुसार काम करने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रकार का करेंगे। और जहाँ पर ऐसे वाला नहीं संभव होगा वहाँ पर रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, किंतु अपने मन के भीतर में ईर्ष्या द्वेष इत्यादि नहीं करेंगे। जैसे साधारण जगत में क्या होता है, साधारण जगत में देखा जाता कोई व्यक्ति अगर अच्छा व्यवसाय करने लग गया, एक भाई अच्छा व्यवसाय कर लिया, वो बहुत आगे बढ़ गया जागतिक दृष्टिकोण से, दूसरे वाले भाई को हीन देखता है और उसी को फिर जो है कुछ समझता ही नहीं है, उसका अनादर करता है। ये केवल लौकिक विचार सारे, किंतु पारमार्थिक जगत में इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता। पारमार्थिक जगत में जो व्यक्ति भजन करता है, जो व्यक्ति सेवा करता है, भले ही वो पर्दे के आगे रह करके करे स्टेज पर, भले ही पर्दे के पीछे रह करके करे, एकदम हिडन वे में, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, गुरु पाद पद्म और जो ठीक ठीक दृष्टि रखने वाले वैष्णव वो उस चीज को देखते और अप्रिशिएट करते हैं। गुरुदेव का एक भक्त था जिनका नाम था प्रेम विलास। पहले पहले हमारे कुछ इंग्लिश के ग्रंथ होते थे, उसमें उनका नाम आता था कि उन्होंने अनुवाद किया है। एक दिन वो गोपीनाथ भवन में गुरुदेव के जो कक्ष के बाहर बड़ा हॉल था, वहाँ पर वो बैठे हुए थे और बहुत सारे भक्त लोग बैठे थे। गुरुदेव जब अपने कक्ष में से वहाँ पर आए, सब लोगों से बात करने लगे। सारे लोग अपने आप बात करते हैं, किंतु वो प्रभु शाही नेचर का, वो अपने आप से वो आगे गया नहीं, बात करने भी जाता नहीं। किंतु गुरुदेव ने जाते जाते, सबसे तो बात हो गई, उठ करके फिर कक्ष में वापस भी जा रहे, जाते जाते उसकी तरफ देख करके बोल रहे हैं कि प्रेम विलास इज अ साइलेंट सर्वेंट बट वेरी गुड सर्वेंट। साइलेंट सर्वेंट है, शोर मचाता नहीं, सेवा करता है तो, किंतु शांति पूर्वक सब समय सेवा करता रहता है, उस प्रकार का। तो गुरु पाद पद्म की दृष्टि से ये चीज हट जाती है, दिखाई नहीं देती उनको।
उनको सब कुछ दिखाई देता है। तो इसी जैसे महाप्रभु हरिदास ठाकुर को सारे लोग नवद्वीप से आए, महाराज प्रताप रुद्र ऊपर से देख रहे हैं, सारे लोगों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं, महाप्रभु सारे भक्तों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं सबसे, और वहीं पर ही हरिदास ठाकुर के विषय में क्या कहा, कहाँ मोर हरिदास, कहाँ मोर हरिदास, हरिदास कहाँ है, हरिदास कहाँ है, इस मेरे हरिदास कहाँ है, इस प्रकार से कह करके उनको पुकारा। तब सारे लोगों ने हरिदास ठाकुर को कहा कि प्रभु आपको पुकार रहे हैं, वो पीछे रहने वाले। तो इस प्रकार से जो अलग अलग सेवक गुरु पाद पद्म और वैष्णवगण उनको अच्छी भावना के साथ में सबको देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो बात बोल दी कि परस्पर मिलजुल कर सेवा कार्य आदि करना, ये किस लिए, क्योंकि एकाकी अमार नहीं पाई बल, हरि नाम संकीर्तन एकाकी हम लोगों से नहीं होता, अपने आप से करने पर नहीं होता। जो अच्छा संग, योग्य संग, मेरे से अगर थोड़ा भी अच्छा, बहुत अच्छा मेरे को नहीं मिल रहा, जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं अगर महाभागवत नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे। फिर जैसा वाला संग मिलेगा, कम से कम ऐसे वाला हो जो मेरे को क्या करेगा, अपने से मेरे से श्रेष्ठ हो, मेरे को गुरु पाद पद्म के प्रति अधिक भावना हृदय में प्रदान करने वाले और उस ओर ले जाने वाले हों। ऐसे वाला संग यदि हो तो वो अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो अपने आप से होता नहीं। किंतु वहां पर भी सहनशीलता अवश्य ही चाहिए होती है, धैर्य भी धारण करना पड़ता है, कभी कभी समय लगता है किसी को समझने में, समझाने में, इसीलिए इसको बोलते हैं धैर्य धारण करना। सब समय केवल मात्र सिर पे खड़े नहीं रहना, उनके हर एक चीज को केवल पॉइंट आउट करने के लिए, वैसे वाला करने से सेवा कार्य नहीं हो पाता। इसलिए इसमें बोल दिया सहिष्णु होकर तथा धैर्य धारण कर परस्पर मिलजुल कर सेवा कार्य आदि करना। उसके आगे क्या बोल दिया, संख्या पूर्वक श्री नाम मंत्र आदि यथा विधि जप करना, उससे चित्त में सुख एवं शांति प्राप्त होएगी। क्योंकि हम लोग ठीक ठीक रूप में हरि नाम नहीं करते, ठीक ठीक रूप में हम लोग जो मंत्र इत्यादि प्राप्त हुए हैं वो नहीं करते, इसलिए चित्त कभी भी शांत होता नहीं है, और कोई छोटी सी चीज हो जाने पर भी एक व्यक्ति परेशान हो जाता है। जब हृदय अपना प्रसन्न हो, मैंने अगर ठीक ठीक रूप में जैसा गुरुपाद पद्म कहते हैं वैसा भले ही नहीं कर पाता हूँ, किंतु अपनी तरफ से चेष्टा करके अगर संख्या पूर्वक नाम मैं करूं, ठीक से मैं अगर अपने मंत्र जप करूं, तो मन कैसे वाला होएगा, अपने आप से शांत होएगा। उसके द्वारा फिर और सारी चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं, उसके द्वारा माइंड जो है वो भी ठीक से वस्तुओं को देख पाता है, समझ पाता है। नहीं तो मैं सब समय केवल मात्र कहता हूं। एक हमारा प्रभु है, नाम बोलूंगा नहीं, उसके विषय में संजय बोलता है, संजय बोलता है दम फुला। दम फुला मतलब इसका सब समय केवल मात्र मतलब कोई चीज होनी नहीं, एक सेकंड उसको लगेगा नहीं नाक फुलाते हुए, एक सेकंड लगेगा नहीं उसको जैसे ये अनुभव करते हुए अपमानित करते। प्रसाद आप बांट रहे हो, प्रसाद कोई बांट रहा, उसको एक बार सिर्फ उसने बोला मेरे को दाल दे दो, वो व्यक्ति ने सुना नहीं, बस इतने में ही हो गया। वो दोबारा दाल देना नहीं चाहिए, सब्जी नहीं चाहिए, क्या हो गया भाई, अभी अभी तो प्रसाद पाने बैठे, ले ले। एक बार इसको बुलाया, मैंने कहा दाल दे दे, सुनता ही नहीं है। इतने में दम फूल गया उसका एकदम से, इतने में ही आफत आ जाती। किसी एक व्यक्ति को बुलाया, वो गलत कोई चीज कर रहा है, मान लो वो उठा रहा, ये वाला ग्रंथ उठाना था, दूसरा वाला ग्रंथ बोला है उसको दूसरा वाला ग्रंथ लेके आओ, वो ये वाला ग्रंथ उठा रहा, तो अभी चार लोगों के सामने उसको बोल दिया है पागल, ये वाला ग्रंथ कहा था तेरे को, दूसरा ग्रंथ कहा था, मैं नहीं उठा रहा, अपने आप उठा लो। इसको क्या कहते हैं, दम फूला।
भोला दिखा रहा है अनादि को कि उसको पता चल गया किसकी बात हो रही है। आपकी बात हो रही है ना। तो इस प्रकार का, इसको कहते हैं धैर्य धारण। ये धैर्य है तो इस प्रकार का क्यों होता है? किंतु क्योंकि हम लोग हरिनाम नहीं करते, हम ग्रंथ पाठ नहीं करते, हम लोग कथा नहीं सुनते, हम लोग अच्छा कोई कार्य नहीं करते, केवल अपने ही एक ख्याली पुलाव जो बनाए हुए हैं उसी में घूमते रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है, छोटा सा कुछ हो जाने पर भी 1 मिनट में हमारी अधीरता दिखलाई देती है, धैर्य धारण नहीं हो पाता। हम चाहते हैं हमारे को समझने, सारे लोग हमें समझे अच्छी तरह से, मैं किसी को नहीं समझूंगा। सारे मेरे को अच्छी तरह से समझें, मैं किसी को नहीं समझूंगा। मैं किसी के लिए समय नहीं दूंगा। मैं अगर कुछ भी करता हूं उनको अपने आप समझने दो, समय लगाओ, उस प्रकार का। तो इससे कह रहे हैं ऐसे नहीं होता। क्या करना चाहिए? जिनके साथ में रहना है, जिनके साथ में रहने से सेवा कार्य होगा, जिनके साथ में रहने से गुरुपाद पद्म प्रसन्न होंगे, जिनके साथ में रहने से मेरा भक्ति में उन्नति होएगा, लाभ होएगा, वहां पर मेरे को क्या सीखना चाहिए? धैर्य धारण करना भी सीखना चाहिए, सहिष्णु होना भी सीखना चाहिए। तभी क्या होगा? सेवा कार्य हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। संख्या पूर्वक नाम मंत्र इत्यादि जप अगर मैं करूंगा तब अवश्य ही ये वाले गुण मेरे में आएंगे, अवश्य ही आएंगे। उत्तम मैया आपना के माने त्रिनाधम। जो व्यक्ति हरिनाम करता है, जो व्यक्ति भगवान के संग करता है, हरिनाम करने का मतलब क्या है? भगवान का संग करना, भगवान के निकट में रहना, भगवान को पुकारना, उनकी सेवा में व्यस्त रहना। चित्त एकदम से कैसा हो जाएगा? अपने आप शांत होगा बहुत। और उस समय फिर बोलना पड़ेगा कि सहिष्णु हो जाओ, बोलना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। जैसे संख्या पूर्वक नाम करना, मंत्र आदि करना। इसलिए नहीं तो षड गोस्वामियों का जो अष्टकम श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने लिखा, उसमें क्या वर्णन आ गया? संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ। वो अपना समय व्यतीत कैसे करते हैं? व्यर्थ के कार्यों में अपना कुछ भी नहीं करते। अव्यर्थ कालत्व, उनका एक मुहूर्त भी व्यर्थ की किसी चीज में जाता नहीं। मैं करूंगा क्या? सारी रात फोन देखूंगा, और सुबह दिमाग कैसा वाला होएगा? फिर दिमाग ने करना क्या? रात को सोते सोते भी क्या दिमाग देखेगा? वही वाली सारी चीजें। सुबह उठूंगा, भले 1 घंटा 2 घंटे आराम से नींद भी आ गई, सुबह उठने पर भी दिमाग में चलेगा क्या? वही वाली सारी वस्तु चलेगी। मेरा कुछ तो ठीक से मैंने किया नहीं, अपना समय बड़ा सारा नष्ट किया, व्यर्थ की वस्तुओं को देखा, उसके बारे में सुना। इसीलिए फिर प्रातःकाल क्या होगा? अगर किसी ने कुछ ठीक भी बात बोली, मेरे को बड़ी बुरी लगेगी। किस लिए? क्योंकि मेरा दिमाग पहले से कैसे वाला है? बिल्कुल बेकार अवस्था वाला। इसलिए स्वाभाविक रूप में ऐसा होगा। दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं? महाराज जी हम लोगों को बोलते थे कि हम लोग जब छोटे थे तब क्या होता था, नित्य प्रति घर में कथा कीर्तन होगा, कुछ न कुछ कोई पाठ करता है, कोई सुनता है, कुछ न कुछ चलता रहता है। कहीं पर स्वामी महाराज जी भी इस प्रकार की बात बोलते हैं कि घर के लोग थोड़ा सा इकट्ठे होकर कभी किसी घर में कभी किसी घर में कुछ न कुछ ग्रंथ पाठ करते हैं, और उसके बाद में आकर के फिर उसी की चिंता भी करते हैं, चर्चा करते हैं, और फिर उसी में ही अपना सो जाते हैं। उस समय रात में मन में क्या रहेगा? फिर अपने आप से भगवान का बात ही रहता है। सुबह भी अपने आप से क्या होगा? दूसरा कुछ ही होगा। शांत वाला चित्त, भगवान की बात स्मरण आएगी। किंतु हम जो ये हमारे को कहा जा रहा, ये हम करते ही नहीं, तो इसलिए दूसरी तरफ का दिमाग रहेगा ही रहेगा। नहीं तो संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो, उसी में उनका चित्त लगता था। दूसरी तरफ से एक और कीर्तन में भी बता दिया,
56 दंड रात्रि दिने, जाने न राधा गोविंद बिने। 4 दंड श्रुति था के, स्वप्न और राधा गोविंद देखे। स्वप्न में भी फिर वही वस्तुएं दिखलाई देती हैं। किसको? जो अपना जिस तरफ अपना सारा का सारा समय लगाएगा। जब मैंने समझ लिया किस तरफ समय लगाने से उचित, किस तरफ अनुचित, तब मेरे को उस तरह का प्रयत्न भी करना चाहिए। यदि मैं अभी नहीं कर पाता, कम से कम तो कुछ कम करना चाहिए। एक बीमारी हो गई है फोन, उसका सदुपयोग करना बहुत कम लोगों को आता, उसका जो दुरुपयोग वो अधिकांश लोग करते हैं। इसलिए उसी के द्वारा होएगा क्या? लाभ होएगा? लाभ होता नहीं, हानि होएगी बहुत अधिक। लाभ होता नहीं, उसके द्वारा बहुत अधिक हानि होती है। तो इसीलिए हम लोगों का संख्या पूर्वक नाम करते नहीं, मंत्र जप करते नहीं, ग्रंथ पाठ ठीक से करते नहीं, मन उस तरफ लगता नहीं जिस तरफ लगने के लिए मैं मठ में आया। इसीलिए जब दूसरा कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है वही मेरे को बुरा लगता है, अपनी आप से ऐसा होता जाता है। तो उसके लिए बोल दिया कि संख्या पूर्वक नाम आदि करना, मंत्र आदि करना, तभी ये बातें तारीफ, मेरी वाली भी सारी बातें तुम्हें एक पॉजिटिव वे में दिखलाई देंगी, अच्छी लगेंगी, समझ आएंगी। नहीं तो क्या होगा? गुरु की बात भी कैसी वाली लगेगी? कड़वी। गुरु की बात भी क्या लगेगी? बेकार की बातें बोलते जा रहे हैं। गुरु की बात भी लगेगी मेरे बारे में सोचते ही नहीं, कुछ भी सिर्फ अपना उपदेश करे जा रहे हैं। इस प्रकार का ही दिमाग में आएगा ही आएगा। कब आएगा? जब मैं हरि नाम करूंगा नहीं, जब मैं ग्रंथ पाठ करूंगा ही नहीं, ठीक से किसी शिक्षा को सुनूंगा ही नहीं, अपने आप को अपलिफ्ट करूंगा नहीं, डेवलप होने के लिए प्रयास नहीं करूंगा। ये सब होना अवश्यम भावी है। शिला भक्ति जीवन आचार्य महाराज, जिनका अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो उत्सव किया था उनके अप्रकट होने पर, वो भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी ने शिला वामन गोस्वामी महाराज जी से पूछा था। कह रहे मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि महाराज बहुत सारे लोग हैं, मठ में आ तो जाते हैं, पहले पहले दिखाई देता कथा भी सुनना चाहते हैं, भजन भी करना चाहते हैं, किंतु धीरे धीरे देखा जाता कि वो सुनना ही नहीं चाहते, स्वतंत्रता बहुत अधिक रखते हैं, और फिर उनका चीजों में रुचि भी कम हो जाता, मठ छोड़ के भी बहुत सारे लोग चले जाते। इसका कारण क्या बनता है? आपका अनुभव क्या कहता है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखो भाई, लौकिक श्रद्धा लेकर के तो बड़े सारे लोग आ जाते हैं। लौकिक श्रद्धा मतलब टेम्परेरी श्रद्धा, थोड़े दिनों वाली श्रद्धा, कुछ कुछ चीजें देख करके बस श्रद्धा हो गई, आ गए। उसके बाद में फिर क्या होता है? जब देखते हैं कि गुरु पाद पद्म तो मेरे को कुछ और ही चाहते, मैं कुछ और सोचता था, यहाँ पर तो कुछ और है, मैं कुछ और चाहता था, वो वाली चीजें तो है नहीं। तो यदि उसको जो बहुत, अगर वो भाग्यवान और विनीत ठीक ठीक रूप में समझने की इच्छा रखने वाला नहीं होता, तब उसकी लौकिक श्रद्धा पारमार्थिक श्रद्धा में नहीं बदल पाती। वो लौकिक श्रद्धा के साथ में जीता रहता, जब तक जी सकता है जी जाता, फिर अपना सारा कुछ छोड़ करके चला जाता। यदि उसी बीच में उसकी पारमार्थिक श्रद्धा बन जाती है, तब फिर उसका क्या होता है? धीरे धीरे सरवाइव करना शुरू होता है और आगे बढ़ता है, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सभी लोगों का, जो भी हम बैठे हैं, सभी लोगों का ही अनुभव भी होगा अपने आप में भी। कितनी बार अपनी हमारी वही स्थिति होती है, कितनी बार हमारे साथ जो आते हैं वो भी कहाँ के कहाँ रह जाते, कोई कहाँ चला जाता, किसी का कुछ हो जाता, किसी का कुछ हो जाता। कोई दिखाई देता था बहुत कम सिंसियर था, वो दिखलाई देता बाद में बड़ा सिंसियर हो गया। कोई दिखलाई देता था बहुत सिंसियर था, बाद में भांडा फोड़ होता, निकलता कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। उसको कुछ दिखाई देता था कि बहुत बड़ा ऊंचा पकवान, क्या बोलते हैं, ऊंची दुकान, फीके पकवान दिखाई देता किसी किसी का, बहुत अच्छे सारी चीजें, निकलता क्या है? एकदम से फीका पकवान, बेकार।
तो किस लिए ऐसा होता है? क्योंकि लौकिक श्रद्धा पारमार्थिक श्रद्धा में जिस प्रकार से परिवर्तित होती है, वैसे वाला संग नहीं मिला, वैसे वाली चेष्टा नहीं की, संग मिलने पर भी अगर चेष्टा नहीं करे तब उसकी श्रद्धा पारमार्थिक ही होती नहीं, आगे बढ़ नहीं पाता। तो इस सारी बात को उन्होंने बोल दिया। अब यहीं पर याद लेकर ये समाप्त हुआ। अंत में उन्होंने लिख दिया, निरंतर श्री कृष्ण चिंतन करने का प्रयत्न करना। अगर मठ में आ गए हो, साधु का संग हो गया, हरि नाम दीक्षा इत्यादि हो गई है, प्रयत्न किस चीज का करना चाहिए? प्रयत्न करना किस चीज के लिए? कि मेरा सब समय के लिए निरंतर किस तरफ मेरा चित्त चला जाए? कृष्ण की तरफ, भगवान की तरफ चित्त जाए मेरा सब समय। मैं ऐसे वाला कार्य करूं, ऐसे वाला सेवा करूं, ऐसे वाला जप करूं, ऐसे वाला नाम करूं, ऐसे वाला दिन यापन करूं, ऐसे वाले दिन प्रतिदिन, मास के बाद मास, वर्ष के वर्ष मेरे ऐसे व्यतीत होते जाएं। इसी से फिर मेरा क्या होना शुरू हो जाएगा? वास्तविक रूप में कृष्ण का चिंतन सब समय के लिए होगा, किंतु उसके लिए प्रयत्न करूंगा ही नहीं, कोई काम ऐसा करूंगा नहीं, अपने आप से होना शुरू हो जाएगा। कहते नहीं। इसलिए दामोदर लीला में क्या बता दिया हमारे को? 2 अंगुली का, एक भक्त की चेष्टा, दूसरा भगवान की कृपा। चेष्टा देख करके ही भगवान की कृपा होएगी, ये हमारे गुरु वर्गों का, शास्त्र का सिद्धांत। इसलिए साधन भजन के लिए निष्ठा होना, साधन भजन के लिए हमारे परम गुरुदेव इस प्रकार की बात बोलते हैं। साधन भजन के लिए क्या? नियम निष्ठा रखना। नियम निष्ठा रखना मतलब हरि नाम संख्या पूर्वक करना, मंत्र ठीक से करना, नित्यम भागवत सेवया नित्य प्रति करना, जो क्रिया नित्य प्रति करने के लिए कही गई उसके प्रति निष्ठा रखना, नियम निष्ठा रखना बहुत अच्छी वस्तु होती है। उसके लिए हम ढीलम ढील, खाने के लिए, पहनने के लिए, विश्राम करने के लिए, फोन देखने के लिए मेरा सारा कुछ ठीक रहेगा, और बाकी कोई भी सेवा कार्य वो मैं नियम निष्ठा से नहीं करूंगा, हरि नाम भी करूंगा नहीं, आरती भी करूंगा नहीं, और फिर मेरा मन भगवान की तरफ लगेगा, कभी होएगा नहीं, कभी होएगा नहीं। भगवान की तरफ मन लगे, परम सौभाग्य की बात, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता। कभी कभी अपने आप को समझाना पड़ता, अपने शरीर को भी बोलना पड़ता, अपने मन को भी बोलना पड़ता कि नहीं भाई मेरे को ये काम करना है। उस प्रकार का यदि नियम निष्ठा ना हो, प्रयत्न ना हो, तब फिर किस प्रकार से भगवान का चिंतन होगा? वो तो अब गुरु वर्ग तो सब समय यही कह रहे हैं कि ऐसा वाला सारा कुछ अपने जीवन में अपनाते चलो, ऐसी वाली सारी चीजें छोड़ते हुए चलो। जो चीजों के कारण कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का संबंध, कृष्ण का सेवा वो बाधा में आता है, उस वस्तु को पूरी तरह से छोड़ते हुए चलो, चाहे जो भी कोई क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, और अनुकूल वस्तु को पूर्ण रूप में ग्रहण करते हुए चलो। यदि ऐसा नहीं करेंगे तब क्या होगा? आज कभी कुछ हो गया, नहीं हुआ, कल कर लूंगा, कल नहीं हुआ, कोई बात। ऐसा करते करते सालों बीत जाते। लोग डाइट का प्लान करते करते 70 साल की आयु हो गई, कहते प्रयास तो बहुत बार किया, सुना तो बहुत बार हुआ, किंतु कर नहीं पाते। जीवा का लोभ है, छोड़ता नहीं। चीज सामने आ जाती, बहुत बार सोचता हूँ, फिर अलग हट जाता। 2 दिन किया था, 5 दिन किया था, फिर से कोई आ गया घर पे, फिर ये वाली चीज छूट गई। तो 70 साल लग जाते, करते करते ऐसे चला जाता। उसी तरह से मनुष्य जीवन मिला, गुरुपाद पद्म मिले, साध उपदेश प्राप्त हो रहे, मैं प्रयत्न करूंगा नहीं, बहुत ढीलम ढील सब चीज में, तो फिर किस प्रकार से कृष्ण प्रसन्न होएंगे, गुरुपाद पद्म प्रसन्न होएंगे, चित्त शुद्ध होएगा, भगवान का चिंतन होगा, मेरा हृदय भगवान की लीला भूमि बनेगी। कैसे संभव होगा? होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ और चलता रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं इसके लिए प्रयत्न करना। किसके लिए? हरि नाम करने के लिए, और मंत्र आदि ठीक से जप करने के लिए, कृष्ण का चिंतन करने के लिए। जब उस प्रकार का सारा कुछ करोगे, अपने आप से सहनशीलता, धैर्य, ये सारा कुछ आ जाएगा, अपने आप से चित्त स्थिर होगा,
तुम गुरु वर्गों को उद्वेग दोगे नहीं, उनकी इच्छा अनुसार सारा कार्य अपने आप करोगे। ये वाला सारे कार्य करना ठीक से प्रयत्न तो करो, तब तुम्हारा क्या होगा, समय व्यर्थ नहीं जाएगा। इस प्रकार का कह करके उन्होंने अंत में लिख दिया, नित्य शुभाकांक्षी, तुम्हारे नित्य शुभ की आकांक्षा करने वाला। कौन? श्री भक्ति दयित माधव। इस प्रकार से आज हमने जल्दी करके आगे वाला पढ़ लिया। अब इससे आगे कल दूसरा पत्र पढ़ेंगे, आज यहीं रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।